जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। द आर्ट ऑफ लिविंग। शरीर कहीं भी रहे, संसार में हम कहीं भी चले जाए, परंतु हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे आदर्श कभी न भूले, कभी न चुके। और कलयुग के प्रभाव में कभी कभी कुछ लोग इस माया के प्रभाव में फंस जाते हैं, माया में आविष्ट हो जाते हैं, बह जाते हैं, हमारा देश, हमारी संस्कृति को भूल जाते हैं। तब जाकर भारत से किसी लाल गोविंद दास को आना पड़ता है, कथा सुनाना पड़ता है और संस्कृति को याद कराना पड़ता है। ये आंदोलन, ये आयोजन और कुछ नहीं, हमारे देश की संस्कृति को याद कराना है। वह भाव, वह प्रेम राज्य, वह रस राज्य को स्मरण करा के। उपनिषद में तो कथा है ना, आप सब लोग जानते हैं कि एक सिंह का बेटा, सिंहनी का बेटा जन्म से ही वो घेटे बकरे के साथ रहने लगा, भेड़ बकरों के साथ। और फिर वो भेड़ बकरे जैसा खाते हैं, घास खाते हैं, वैसे वो सिंह का लड़का घास खाने लगा। उस भेड़ बकरों की तरह चलने लगा, भेड़ बकरों की तरह बोलने लगा, अपने आप को बस भेड़ बकरा ही मानने लगा। फिर एक दिन की बात, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब एक सिंह उनके पास आता है और उसे ज्ञान देता है कि भाई तुम भेड़ नहीं हो, तुम सिंह हो। ये भेड़ की तरह बेबे मत करो, तुम्हारा काम है गर्जना करना, है ना। थोड़ा सा उपदेश, थोड़े से वचन, थोड़े से वाक्य उसने सुन लिए और वह सिंह की तरह गर्जना करने लगा और सिंह के झुंड में वो वापस लौट गया। ठीक उसी प्रकार है हमारा क्या है ना, बारंबार इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म ले लेकर या कई सालों से इस देश में आकर हम हमारी वास्तविक पहचान भूल गए हैं। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा तत्व है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और यह ज्ञान, यह बेसिक ज्ञान हम भूल गए हैं और इसी के कारण हम अपने आप को अमेरिकी मानने लगते हैं। न जाने हम हमारी अनेकों प्रकार की पहचान मान लेते हैं और वह गलत पहचान ही हमारे जीवन का वास्तविक दुख बन जाता है। ये हमारी गलत पहचान ही अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम की जड़ बन जाती है। यदि वास्तविक पहचान हो जाए कि हम आत्मा है और आत्मा जीवेर स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास, भगवान का दास है, तब कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वह अज्ञान हमको जीने नहीं देता। तब जाकर जैसे वह सिंह आता है उस सिंह बालक के पास, तब जाकर कोई संत आता है, कोई साधु आता है और 2-5 शास्त्रों के वचनों के द्वारा हमें हमारी वास्तविक पहचान याद कराता है। भक्तों, ये भागवत का आयोजन ये कोई बाहर से ज्ञान देने के लिए नहीं है। आप सब के अंदर, हम सब के अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। ये ज्ञान कोई बाहर से लेने की वस्तु नहीं है। आप ऐसा मत समझो मैं कुछ बोलूंगा और आप ज्ञानी हो जाओगे। ये ज्ञान, ये भक्ति, ये प्रेम, ये बाहर से नहीं लेना है। ये सब कुछ हमारे अंदर है, क्योंकि आत्मा सच्चित और आनंदमयी है। हमारे अंदर भरपूर ज्ञान भरा पड़ा है, हमारे अंदर भरपूर रस है, भाव है, भरपूर प्रेम है, बस उसे उजागर करने की आवश्यकता है। यह भागवत
उस ढके हुए ज्ञान को उजागर करने के लिए है, उस ढके हुए ईश्वर प्रेम को उजागर करने के लिए है। एक बार मैं मुंबई से हरिद्वार जा रहा था, तो किसी ने मुझे, मेरे बाजू में एक भक्त बैठा था, मुझे कथा का इनविटेशन कार्ड जो होता है ना वो मुझे दिया। तो उस दिन उस भक्त ने मुझे वो कथा का कार्ड दिया और जैसे मैंने खोला तो मैं पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा था और उसमें एक श्लोक लिखा था, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरिडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। और फिर उस श्लोक के नीचे ट्रांसलेशन किया हुआ था, तव कथा, गोपियां कहती है, ऐसे तो ये मूल गोपियों के द्वारा कहा गया, तव कथा अमृतम, हे कृष्ण ये जो आपकी कथा है अमृतम, अमृत के समान है, और तप्त जीवनम, इस संसार में जो तप्त जीव है, दुखी दग्ध जीव है, उन दुखी जीवों के लिए ये कथा सुखी करने वाली है। ऐसा ट्रांसलेशन लिखा था वो मेन पेज पर, और मैं अंदर की बातें पढ़ रहा था। तब तक तो ट्रेन में तो बहुत सारे लोग होते हैं, एक साधारण आदमी जो कभी शास्त्र पढ़ा नहीं या शास्त्र सम्मेलन में कभी बैठा नहीं, तो सीधा मुझे प्रश्न पूछा, बोले कथा सुनने से तप्त जीवनम मतलब दुख दूर हो जाते हैं और सुख आ जाता है? मतलब ये 200-500 लोग मुंबई से हरिद्वार अपना काम धंधा बिजनेस सब कुछ छोड़कर, अपनी दुकान छोड़कर, अपनी ऑफिस छोड़कर, अपना सब कुछ काम काज छोड़कर हरिद्वार जाएंगे और 7 दिन आपके साथ बैठेंगे, तो क्या उसे वो दुख दूर हो जाएगा, सुख मिल जाएगा? तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अपना बिजनेस छोड़ने से, घर छोड़ने से, काम धंधा परिवार ये सब छोड़ने से सुख मिलता है? पूरी दुनिया तो इसके पीछे पागल है कि हमें पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये सब छोड़ने से कैसे सुख मिलेगा? तत्कालीन मेरे मन में वह ख्याल आया जो मुझे आज याद आ रहा है आपको देखकर। तब मैंने उसे इतना ही कहा कि देखो भाई, ये सुख जो है ना, ये बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। हमारा क्या है ना, हम सुख को बाहर खोजते हैं कि ऑफिस से सुख मिल जाए, दुकान से मिल जाए, पत्नी से सुख मिल जाए, पुत्र से सुख मिल जाए, भोजन से सुख मिल जाए। हम सुख को बाहर से ढूंढते हैं कि सुख जो है बाहर से लेने की वस्तु नहीं है। हमारा क्या है ना, हम सुख बाहर से खोजते हैं, लेकिन तत्वतः सुख बाहर नहीं है। हम खोजते हैं बाहर से सुख, लेकिन मिलता है दुख। कारण यही है कि बाहर जितनी भी वस्तुएं हैं, ये जड़ जगत की सारी जड़ वस्तुएं मात्र और मात्र दुख देने के लिए बनी है। और इसलिए मेरे कृष्ण ने भगवत गीता में कह दिया, मामूर पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। हे अर्जुन, ये जगत की प्रत्येक वस्तु, जगत के प्रत्येक संबंध, जगत की प्रत्येक व्यक्ति मात्र और मात्र दुख देने के लिए बनी है। और हम चाहे कि जगत के इन वस्तुओं से या जगत के इन लोगों से हमें सुख मिल जाए, तो ये तो फिर तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी के वह शब्द याद आते हैं। गोस्वामी जी ने रामायण के पत्ते भर दिए। रामायण के अंत में कहा कि चाहे कछुए की पीठ पर बाल उग जाए, ये कभी हो सकता है? कछुए की पीठ पर बाल उग जाए, लेकिन इस संसार से कभी सुख नहीं मिल सकता। चाहे बर्फ में आग लग जाए, इम्पॉसिबल, लेकिन ये इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन संसार से कभी सुख ये कभी नहीं हो सकता। चाहे माटी को पेलने से तेल निकल जाए, लेकिन संसार से कभी, डंके की चोट पर गोस्वामी जी ने कह दिया कि इस जगत से कभी सुख नहीं मिल सकता। भक्तों, ऐसे बड़े बड़े संत जब बोलते हैं ना, तब अपना अनुभव बोलते हैं। साधु जब बोलता है तो वो तोती की तरह रटता नहीं, साधु अपना अनुभव। साधु जो है चलती फिरती प्रयोगशाला है। આપણે પ્રયોગશાળા શું કહેવાય?
लेबोरेटरी। साधु चलता फिरता प्रयोगशाला है। शास्त्र के शब्दों में ताकत है, लेकिन वो शास्त्र के शब्द जब अनुभव में आ जाते हैं और फिर जब कोई संत कहता है तो वह दिल में घर कर जाते हैं, वह दिल को भेद देते हैं और जीवन परिवर्तन कर देते हैं। और ऐसे साधु को ही इस व्यासपीठ पर बैठने की छूट है भक्तों। और ऐसा नहीं कि मैं व्यासपीठ पर बैठता हूं, मैं व्यासपीठ का आदमी इसलिए, लेकिन आपको भी मानना होगा कि सभी पीठों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पीठ यदि कोई है तो वह व्यासपीठ है, राजपीठ है, अनेकों प्रकार की पीठ है, लेकिन सबसे उत्तम व्यासपीठ को माना गया है। यह देश या संसार की कितनी भी पीठें हो, राजपीठ या कोई भी पीठ हो, जिस दिन व्यासपीठ का अनादर करेगी उस दिन देश या समाज का पतन निश्चित है। इतिहास साक्षी है। बड़े बड़े राजाओं के तख्त इस व्यासपीठ पर झुकते थे, लेकिन व्यासपीठ हो या राजपीठ हो, जिस दिन अभिमान आ गया है, जिस दिन अहमता हो गई, अभिमान हो गया, उस दिन राजपीठ हो या व्यासपीठ हो, दोनों का पतन हो जाता है। इसलिए इस व्यासपीठ पर बैठकर बोलना बड़ा कठिन होता है भक्तों। जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं, उसके लिए बोलना बड़ा आसान होता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जो कुछ जानता है, उसे बोलने में बड़ा कष्ट होता है, उसे बहुत तकलीफ होती है। एक एक शब्द तोल तोल कर वो बोलता है। व्यास मंच की कुछ मर्यादाएं हैं। खैर, मैं तो ये कह रहा था कि सुख बाहर से लेने की वस्तु नहीं, सुख अपने आप अपने अंदर है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान बाहर से लेने की जरूरत नहीं, आत्मा का स्वरूप है ज्ञानमय, सच्चित आनंद, ये आत्मा का स्वभाव है भक्तों। जैसे नमक में से आप सॉल्टी पना निकाल दो, खारापन निकाल दो, कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि खारा लगना ये नमक का स्वभाव है। मिर्ची में से आप तीखापन निकाल दो, क्या वह मिर्ची रहेगी? आप शक्कर में से, मिश्री में से मीठापन निकाल दो, क्या वह शक्कर रहेगी? वह मिश्री रहेगी? तो शक्कर का मीठा लगना, नमक का सॉल्टी लगना, मिर्ची का तीखा लगना, ये उनका स्वरूपगत स्वभाव है। यदि ये स्वभाव निकल जाए तो उसका स्वरूप भी नष्ट हो जाए। ठीक उसी प्रकार आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है सच्चित और आनंद। ज्ञानमय रहना, आनंदमय रहना, ईश्वर से प्रेम करना, ये आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है भक्तों। लेकिन अनंत अनंत जन्मों के बुरे कर्मों के प्रभाव से आत्मा का ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव ढक गया है, ढक गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु दृष्टांत देते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। हम रोज सुबह स्नान करके मिरर के सामने खड़े रहते हैं कि नहीं? चाहे आदमी कोयले जितना काला हो, लेकिन जब तक 15 मिनट सुबह मिरर के सामने खड़ा नहीं रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। और मिरर क्या करता है? हम जैसे हैं वैसे दिखाता है। लेकिन आप विचार करो, उस मिरर पर मट्टी लग जाए तो, धूल जम जाए तो, हम कितने भी अच्छे होंगे, हम कितने भी साफ सुथरे होंगे, लेकिन मिरर पर यदि मट्टी लगी हुई है तो वह ठीक से दिखाई नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार आत्मा सत, चित और आनंदमय है। जैसे मिरर पर मिट्टी लग चुकी है, वैसे आत्मा के ऊपर ये सब आवरण लग चुके हैं। इसलिए आत्मा का जो स्वभाव है ना, आनंद में रहना, सुख में रहना, ज्ञान में रहना, ये सब ढक गया है। तो उस आवरण को कैसे निकाल जाए? जैसे मिरर को आप धो दोगे तो सीधा अपना प्रतिबिंब देख सकते हो। ठीक उसी प्रकार आत्मा के ऊपर से जब वह आवरण निकल जाएगा, हम अपने आप सुखी हो जाएंगे, अपने आप ज्ञानमय हो जाएंगे।
लेकिन आत्मा के ऊपर से वह लेयर, वह आवरण कैसे हटेगा? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान की कथा सुनने से और भगवान का नाम लेने से। ये तत्व सबको माइंड में होना चाहिए। ये कथा क्यों सुन रहे हैं? कभी कभी कुछ लोग कहते हैं बस कथा में जो आया ना, इस मैटर को बाय हार्ट करने के लिए सुन रहे हैं। नहीं, कथा की मैटर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा की मैटर याद करने के लिए हम नहीं सुनते। ये कथा हमारे आत्मा पर जो ये बुरा लेयर लग चुका है, ये जो मिट्टी जम चुकी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अनंत जन्मों के बुरे कर्म स्वरूप, ये जो मैल जम चुका है, उस मैल को हटाने के लिए ये कथा सुन रहे हैं। और जैसे ही कथा सुनेंगे यह मैल दूर हो जाएगा, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। वह भाव, वह प्रेम, वह सुख, वह आनंद अपने आप प्रकट होने लगेगा। कुछ लोग कहेंगे कथा सुनने की क्या जरूरत है, हम योगा करके प्राणायाम करके या यहाँ वहाँ के कुछ अन्य साधन करके क्या ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसमें 2-5 लाख जन्म लग जाएंगे। लेकिन कृष्ण कथा जब हम सुनते हैं या कृष्ण का जब नाम लेते हैं तो प्रविष्ट कर्ण रंग्रेण, वो भगवान कृष्ण जब कथा सुनी जाती है, उनका नाम लिया जाता है, तो कथा के माध्यम से कृष्ण कान के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हृदय में आकर विधु नोति सुहत्सताम, कृष्ण जो है स्वयं भगवान हमारे हृदय को धोते हैं। हम हमारी शक्ति से हमारे हृदय को साफ करें या भगवान अपने हाथों से हमारे हृदय को साफ करे, कितना अंतर है। हम में वह ताकत नहीं, हमारे अंदर वह बल नहीं, वो भगवान कर सकते हैं और यह कार्य एकमात्र भगवत कथा से संपन्न होता है। तो आज परम सौभाग्य है हम सबका कि हृदय को शुद्ध करने के लिए, हृदय में भगवत प्रेम प्रकट करने के लिए, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज से यहाँ पर किया गया है। आज प्रथम दिन है। कई दिनों से कभी हमारे प्रतीक भाई और हमारे जयश्री माता जी और हम सब लोग चर्चा कर रहे थे कि कथा क्या करें, क्योंकि भगवत कथा तो समंदर के समान विशाल है। अब प्रश्न कभी कभी हम लोगों को ये होता है कहां से डुबकी लगाए। समंदर का तट कितना बड़ा है, अब यहां प्रवेश कहां से करें? क्योंकि ये तो गन्ने की तरह, गन्ने को आप कहीं से भी खाओ, ये तो मिठाई है। लेकिन अंत में आज सुबह मुझे ऐसा विचार आया कि कुछ ही दिन के बाद एक बहुत सुंदर उत्सव है, जगत प्रसिद्ध उत्सव होली और धुलेटी, है ना। तो क्यों ना हम जो रिसेंटली आने वाले उत्सव के ऊपर कुछ सुने। और देखिए, भक्तों का ये स्वभाव होना चाहिए कि जो भी उत्सव है, फेस्टिवल है, जो आने वाले हैं, उस मूड में हमें रहना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी जब आने वाली होती है ना, तो जन्माष्टमी के 10 दिन पहले से ही कृष्ण लीला, कृष्ण कथा को सुनना शुरू कर दे, ताकि हम उस मूड में पहुंच जाए, उस लीला में पहुंच जाए। तो वैसे तो हमारा भारतवर्ष अनेक प्रकार के उत्सवों से भरा हुआ है, अनेक प्रकार के फेस्टिवल से भरा हुआ है। हमारे देश की बड़ी महिमा है भक्तों। 50 वर्ष पूर्व हमारे इस्कॉन के आचार्य शिल प्रभुपाद जब भारत से अमेरिका, लंदन आदि सब देशों में गए, तो एक बार ब्रिटिश में किसी ने प्रभुपाद को पूछा कि आप हमारे देश में क्यों आए? शिल प्रभुपाद ने इतना ही कहा कि ये आपके लोग हमारे देश में आए और हमारे देश को लूट कर चले गए, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमती वस्तु को छोड़कर चले गए, और वह कीमती चीज देने के लिए मैं यहां पर आया हूं, और वह कीमती वस्तु है भारत की संस्कृति।
हमारा भारतवर्ष संस्कार से, संस्कृति से भरा हुआ, और भारत के प्रत्येक त्योहार, भारत के प्रत्येक उत्सव में संस्कृति भरी पड़ी है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार हमारे गुरु के भी गुरु, शिक्षा गुरु। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार को किसी ने पूछा कि मनुष्य और पशु में अंतर कितना, तो उन्होंने इतना ही कहा कि केवल एक ही अंतर है, मनुष्य में संस्कार होता है, पशुओं में संस्कार नहीं होता। इसका अर्थ यही हुआ ना कि जिस मनुष्य में संस्कार नहीं है वो भी एक पशु ही है। भले 2 पांव पर चल रहा है, लेकिन 2 पांव वाला वह पशु है जिसमें संस्कार नहीं है। और ये संस्कार तब तक बने रहेंगे जब तक ये उत्सव होते रहेंगे। जन्माष्टमी, रामनवमी, कितने बड़े बड़े, और अभी अभी बहुत करीब आने वाला उत्सव है होली और धुलेटी। आप लोगों ने अपने जीवन में किसी ने 25 होली मनाई होगी, किसी ने 30, किसी ने 50, कुछ लोग 80। हमारी माता जी बैठी हैं। कितनी होली धुलेटी आप मना चुके, लेकिन कभी आपने इस पर विचार किया कि होली क्यों? बस ये लाल पीला गुलाल उड़ा देना ये होली हो गई? इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे तत्व क्या है? मैं 1 महीना बोलता रहूं ना फिर भी खत्म न हो। होली शब्द ही बड़ा महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने होली का मीनिंग क्या लिया? पवित्र, है ना? होली का अर्थ पवित्र ही होता है ना। होली माने पवित्र। ये इंग्लिश में भी यदि आप इसे लिखो ना तो होली माने पवित्र होता है। तो बड़ा पवित्र है ये शब्द, इसके पीछे बहुत सुंदर रहस्य है, और रोज मैं आपको इनके पीछे रहस्य क्या है बताता रहूंगा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य और सबसे प्रसिद्ध रहस्य, एक रहस्य तो आप जानते हैं कि होली के पीछे, वैसे बहुत सारे रहस्य मैं आपको सारे खोलूंगा, लेकिन एक प्रसिद्ध रहस्य आप जानते हैं कि इस होली के दिन भक्त राज प्रहलाद की विजय हुई थी। एक 5 साल का बालक जो झुलस रहा था दैत्यों के, असुरों के बीच में, और इससे बड़ा बदनसीब कौन होगा जिसका बाप ही उसका दुश्मन बन गया। पूरा जगत किसी का दुश्मन बन जाए लेकिन माँ बाप तो बच जाते हैं कि भाई माँ बाप उनकी रक्षा करें, माँ बाप उनको बचाएंगे। लेकिन बाप ही जिसका शत्रु बन जाए और बाप ही जिसको मारने के लिए तैयार हो जाए, 5 साल का बालक, वो कहाँ जाएगा? तो होली के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य ये है कि होली के दिन परीक्षा और धुलेटी इसलिए क्योंकि इस दिन एक 5 साल का बालक, एक भक्त की विजय हुई थी। भक्त, ये विजय उत्सव है, ये भक्त का विजय है, भक्त की विजय हुई थी। और याद रहे, इस संसार में चाहे जो भी हो, सक्सेस वही होता है, जीतता वही है जो भगवान का भजन करता है। भजन का अर्थ ये मत समझिएगा हमारी तरह धोती कुर्ते पहन लो और मंदिर में बैठ जाओ, नहीं। भजन कहीं भी हो सकता है, भक्ति कहीं भी हो सकती है, चाहे आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, दुकान में, ऑफिस में, कहीं भी हो। लेकिन जीत उन्हीं की होगी, सक्सेस वही होगा जो भगवान का भक्त, जो भगवान के साथ है। भक्तों, सक्सेस होने की एक चाबी मैं आपको दे दूं। जीवन के किसी भी फील्ड में, किसी भी, कहीं पर भी आप चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, यदि सफल होना है तो एक चीज सदैव याद रखिएगा, भगवान को कभी मत छोड़िएगा। मैं कुछ समय से अमेरिका आया हूं और कोई मुझे वो अमेरिकन डॉलर देता है ना, मैं बहुत खुश होता हूं। आप गलत मत समझिएगा, पैसे की लालच से नहीं, लेकिन उस पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? इन गॉड वी ट्रस्ट। कितनी बड़ी बात है। वैसे भारत से जब निकला तो मैंने सुना था कि अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन जब वो डॉलर देखा तब पता चला वास्तव में सबसे आगे है, क्योंकि भगवान में इनको विश्वास है। और हमारे भारत में क्या लिखा है?
मैं धारक को इतना फलाना रुपया देने का वचन यदा करता हूं और 8 तारीख को वचन वापस भी हो जाता है। खैर, इन गॉड वी ट्रस्ट, भगवान में हम विश्वास करते हैं। करना ही होगा, करना ही होगा। कभी कभी कुछ लोग, आज के बुद्धिजीवी लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, फिर ये विश्वास नाम का तत्व उनसे निकल जाता है। इसलिए ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। पढ़ो तो अच्छी बात है, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है ना, विश्वास नहीं, हम देखेंगे तब मानेंगे। कुछ लोग होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब मानेंगे। कुछ चीज ऐसी होती हैं जो किसी के अनुभव से सीख जाना चाहिए। अब हमारे भारत में प्रत्येक बिल्डिंग के नीचे और 1-1 किलोमीटर के अंतर पर लाल कलर का विद्युत बोर्ड होता है और उस पर लिखा होता है कि डेंजर, और उस पर खोपड़ी भी, मतलब ऐसे कोई मान लो इंग्लिश ना आए तो खोपड़ी भी दिखा देते हैं। ऐसे 2 हड्डी होती है, खोपड़ी होती है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि तुम इसे टच करोगे तो ऐसा बन जाओगे। लेकिन आज का बुद्धिजीवी कहे नहीं, एक्सपेरिमेंट करूंगा फिर मानूंगा, तो कर, फिर अनुभव बयान करने लायक नहीं बचेगा। कुछ चीज ऐसी होती हैं भक्तों, जो साधु संत शास्त्र के कहने पर समझ जानी चाहिए। खैर, मैं कहां से कहां चला गया है? विश्वास। मैं ये कह रहा था कि यदि जीवन में सफल होना है तो भगवान को अपने साथ रखे। भगवत गीता आपने पढ़ी ना? हाँ, गीता सबके घर पर पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। पूरी गीता मत पढ़ो, गीता का लास्ट श्लोक पढ़ लो। क्योंकि क्या ना, आप किसी को लेटर लिखो या बुक लिखो, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो लास्ट में होती है। प्लीज डू नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल, ये अब तो मैं भी जानने लगा हूं। वो जो मेन पार्ट होता है ना, वो एंड में होता है। तो भगवत गीता में बहुत सारी चीज, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, बहुत कुछ है, लेकिन लास्ट श्लोक जो है ना, वो याद रखने लायक है। वो सक्सेस होने का सूत्र है भक्तों। भगवत गीता का अंतिम श्लोक संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवम नीतिमतिर्मम ध्रुवम नीतिमतिर्मम। भगवत गीता में अंत में अंतिम श्लोक में कहते हैं, पूरी गीता याद मत करो, ये अंतिम लास्ट श्लोक याद कर लोगे और किसी के भी सामने बोलोगे ना, सोचेगा कोई आदमी कि तो पूरी गीता याद कर चुका है। लास्ट कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र माने जहां पर योग योगेश्वर भगवान कृष्ण खड़े हैं, तत्र वहीं पर ही विजय होगी, वहीं पर सफलता होगी। क्यों? क्योंकि वहीं पर नीति है, वहीं पर धर्म है, जहां भगवान खड़े हैं। नहीं तो महाभारत के युद्ध को जीतना ये पांडवों के बस की बात नहीं थी भक्तों। आप कभी महाभारत पढ़िए तो पता चले, वो दुर्योधन 11 अक्षौणी सेना एकत्रित किया था भक्तों, वो द्वापर युग था, फिर भी अधर्म की सेना में इतने सारे लोग और बेचारे पांडवों की सेना में बहुत कम लोग। जब द्वापर युग में ये हालत है तो कलयुग का तो कहना ही क्या है? कलयुग में कोई धर्म के मार्ग पर चले और उसके साथ कम लोग हो तो ये कोई आश्चर्य नहीं है। कई बार कुछ लोग मुझे कहते हैं कि प्रभु पर कथा करने जाते हो, अकेले जाते हो। तो मैं तो अपने मित्रों में कहता हूं कि सिंह ना टोला नो होए। सिंह जो होता है ना, वो कभी ग्रुप, वो तो अकेला ही। खैर, लेकिन द्वापर युग में अधर्म के दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना
और जहां पांडव खड़े हैं, जहां भगवान धर्म है, वहां केवल 5 अक्षौणी सेना, 7 अक्षौणी। तो आप संख्या को देखकर कभी निर्णय मत कीजिएगा। कभी कभी हम लोग है ना, संख्या को देखकर निर्णय करते हैं कि फलाने की कथा में हजारों लोग आते हैं वो अच्छा होगा, और इसकी कथा में 2-5 आते अच्छा नहीं। संख्या मत देखिएगा। दुर्योधन की सेना में 11 अक्षौणी लोग थे और पांडवों की सेना में बहुत कम। संख्या मत देखिए, भगवान कहां है ये देखिए। भगवान जहां है विजय वहीं पर होगी। पांडवों की सेना में क्योंकि कृष्ण थे, इसलिए कृष्ण को यदि पांडवों की सेना से माइनस कर दो तो 18 दिन नहीं, ये युद्ध 18 दिन चला ना महाभारत का, पहले ही दिन में पांडव खत्म हो गए होते। क्योंकि दुर्योधन की सेना में कौन कौन खड़े थे हैं? कर्ण पांडवों का सबसे बड़ा भाई, सूर्य के अंश से जन्म हुआ कर्ण है? अकेला कर्ण पांडवों को चने की तरह चबा जाता। तो कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, द्रोणाचार्य है? और इन सब के बाप पितामह भीष्म है। अब ये इतने सारे लोग जिस सेना में हो और पांडवों को जीतने की कोई आश, लेकिन पांडवों ने और कुछ नहीं किया, एक कृष्ण को अपने साथ रख लिया बस। युद्ध के कुछ दिन पहले युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन गए द्वारिका। जब ये बात दुर्योधन को पता चली तो वो भी आया द्वारिका। और ऐसे मामले में दुर्योधन सबसे आगे होता है। जब कुछ मांगने की बात आती है ना, दुर्योधन जाकर बैठ गया और केशव भगवान कृष्ण सो रहे थे। अब इसको यह भी बुद्धि नहीं कि मैं कहां बैठूं, कुछ लोग को नहीं होती है। ये भगवान के सिर के पास बैठा। कुछ समय के बाद अर्जुन आए तो अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठे। भगवान कृष्ण सोए हुए थे। कुछ देर के बाद कृष्ण की आंखें खुली। अब आप ही सोचिए, आदमी सोया हुआ है और उसकी आंख खुले तो पहले कहां देखेगा? अपने चरणों की ओर। क्या आप लोग ऐसे ऐसे पूरा घूम कर खड़ा होते हैं? चरणों की ओर। कृष्ण की दृष्टि चरणों की ओर। अर्जुन को देखा, बोले अर्जुन मित्र तुम? कृष्ण से गले लगे। कृष्ण अर्जुन से गले लगे तो वो पीछे से बोला मैं भी आया हूं। अरे दुर्योधन आप भी आए हो? दुर्योधन से कृष्ण गले मिले, दोनों का स्वागत किया, दोनों को बिठाया, कहा आप दोनों यहां आए, आने का कोई उचित कारण? अब कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी सुने कि बोले हम दोनों भाइयों के बीच में युद्ध निश्चित हुआ है और हम आपसे मदद मांगने आए हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा देखो भाई भाई में युद्ध हो रहा है, मैं पार्ट नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी आप आए हो तो 2 विकल्प देता हूं। एक, आप में से कोई एक मेरी सारी सेना लेकर जाओ, मेरी सेना युद्ध करेगी आपके पक्ष से। और दूसरा मैं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन सबसे पहले तुम मांगो। दुर्योधन बोला मैं मांगूंगा। ये क्यों? क्योंकि मैं पहले आया था। तब कृष्ण ने कहा कि तुम भले पहले आए, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन को देखा। अर्जुन मांगो क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं है, मुझे आप चाहिए। कृष्ण कहते अर्जुन लेकिन सोचो समझो, मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, मेरी सेना तो युद्ध करेगी, अभी भी समय है। दुर्योधन बोला छोड़ो ना प्रभु, मांग लिया तो अब दे दो सेना मुझे, मैं जाता हूं। तब अर्जुन बहुत सुंदर बात कहते हैं जो इस श्लोक के संदर्भ में मुझे आपसे कहनी है। अर्जुन ने कहा कि केशव आप, मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा पहले भी और अभी भी यही निश्चय है कि मुझे आप चाहिए। बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले कोई बात नहीं, आप मेरे जीवन की और आप मेरे रथ की बागडोर अपने हाथ में रखिए बस। कृष्ण जब तक मेरे रथ की रस्सी आपके, मेरे जीवन रूपी रथ की रस्सी आपके हाथ में है, ये सब क्या, साक्षात महादेव भी धरती पर आ जाए मैं उसे हरा दूंगा यदि आप मेरे साथ खड़े हैं। कॉन्फिडेंस था अर्जुन को कि कृष्ण यदि मेरे जीवन की बागडोर, मेरी रस्सी हाथ में रखे तो मुझे कोई नहीं हिला सकता, कि मैं देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। और कृष्ण को अपने साथ रखा। और आप सब जानते हैं कि सारे दुर्योधन की सेना की छुट्टी करवा दी। 18 दिन में तो 11 अक्षौणी सेना विध्वंस करवा दी भगवान कृष्ण ने। और पितामह भीष्म ने इसका ऐलान किया कि ये अर्जुन
ये सब लोग वहम में है कृष्ण, ये मैंने देखा है। पितामह भीष्म मरते समय कह कर गए पूरी सभा को कि हे अर्जुन, ये दुर्योधन आदि को तू मारेगा। अरे जिस समय ये कृष्ण अपना रथ दोनों सेना के बीच में लेकर आए और अपनी एक दृष्टि कौरवों के ऊपर किए, वह कौरवों के ऊपर दृष्टि क्या किए, कृष्ण ने अपनी आंखों से कौरवों की सेना के आयुष्य को हर लिया। कृष्ण ने अपने नेत्र, अपने आंखों से ही सबको मार डाला। अर्जुन तुम तो यश लेने जा रहे हो, बाकी कृष्ण सबको मार चुके हैं। अर्जुन तुम्हें क्या करना है, ये सब कर चुके हैं, मैंने मेरी आंखों से देखा। पितामह भीष्म ये कहकर अपना प्राण छोड़े। ये है महिमा भगवान श्री कृष्ण की। सफलता तब तक है जब तक भगवान हमारे साथ, फिर किसी ना किसी रूप में, लेकिन भगवान हमारे साथ है। यही अर्जुन जब कृष्ण चले गए, भगवान कृष्ण 128 वर्ष तक इस धरती पर रहे और फिर अपने धाम, अपने वैकुंठ में चले गए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भेजा, जाओ अर्जुन कृष्ण को जरा देख कर आओ। अर्जुन द्वारिका में आए, पता चला कि भगवान तो चले गए और कहकर गए थे कि मेरी पत्नियों को हस्तिनापुर लेकर जाना, उनका ख्याल रखना। अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर वन के मार्ग से आ रहे थे। आप सब लोग जानते हैं, स्मरण करा रहा हूं कि कुछ कोल भील के आदिवासी बच्चों ने अर्जुन के साथ युद्ध किया और युद्ध करते करते उस आदिवासी बच्चों ने अर्जुन को हरा दिया। जब अर्जुन को हरा दिया, अर्जुन के हाथ पांव बांध दिए, उस समय अर्जुन के उद्गार आप सुनिए, भागवत और महाभारत दोनों में वर्णन है। उस समय अर्जुन कहते हैं कि मैं अर्जुन, मेरी गरिमा, मेरे नाम से धरती कांपने वाली है। मैं अर्जुन, कितने पराक्रम मैंने किए। राजा द्रुपद की सभा में उस मत्स्य को भेद कर हजारों राजाओं का अभिमान तोड़ा और द्रौपदी को मैं अर्जुन ने जीत लिया। मैंने द्रौपदी को जीता। इतना ही नहीं, मैंने गांडीव के टंकार से शिव जी को प्रसन्न किया और पशुपशास्त्र ग्रहण कर लिया। मैं वही अर्जुन हूं जो इंद्र के आधे आसन पर जाकर बैठा। मैं वही अर्जुन जो पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मैं वही अर्जुन, ये वही रथ, मैं वही अर्जुन हूं, ये वही गांडीव है जिस गांडीव से कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दुर्योधन की सेना को जैसे बाज छोटे छोटे पक्षी को रौंद देता है, वैसे सारी सेना को मैंने रौंद दिया। आज वही अर्जुन है, वही रथ है, वही धनुष है। लेकिन फिर भी ये आदिवासी के बच्चे मुझे हरा कर चले गए। दुनिया में जहां जहां गया मैं सक्सेस होकर ही वापस आया, लेकिन आज इन बच्चों ने मुझे हरा दिया। आज मुझे पता चला कि दुनिया में मैं जहां जहां गया सक्सेस क्यों हुआ, क्योंकि सभी जगह पर कृष्ण मेरे साथ थे। कृष्ण मेरे साथ थे। और आज जब कृष्ण मेरे साथ नहीं है, कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं, तो ये बच्चों के द्वारा मैं हार गया। इन बच्चों ने मुझे हरा दिया। इसका अर्थ यह है कि मैं अर्जुन आज तक सफल, सक्सेस इसलिए हुआ क्योंकि कृष्ण को मैंने अपने साथ रखा था। मुझे, आपको, हम सब को यदि जीवन में सफल होना है प्रहलाद की तरह हैं और चाहते हैं कि वास्तव में जीवन में होली और धुलेटी मनाए, तो भगवान को अपने साथ रखे। जीवन में यदि सफल होना है तो भगवान को साथ में रखे। होली और धुलेटी के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। एक प्रसिद्ध रहस्य है कि होली के दिन एक बहुत बड़े असुर ने एक भक्त को मारने का प्रयास किया था, लेकिन भक्त की विजय हुई और इस विजय का उत्सव मनाने के लिए रंगोली धुलेटी का उत्सव मनाया गया। यह कथा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में है। श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद नारद मुनि के मुख से निकला हुआ है। अर्थात पूरे श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में जो कथा है, उस कथा के मूल वक्ता श्री नारद मुनि है। और नारद मुनि ने जो कथा कही, वही कथा भागीरथी गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाई। और फिर आगे वही कथा सूत जी ने
नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई और फिर व्यास मुनि ने उसे ग्रंथ में लिखा द्वापर के अंत कलयुग के प्रारंभ में, और हम इसे गा रहे हैं। आज से 5,000 वर्ष पूर्व धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर यज्ञ किया और इस यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ। यह यज्ञ राजा तब कर सकता है जब वह पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन, भीम आदि सबको चारों दिशा में भेजा, जाओ और सभी राजाओं के मुकुट लेकर आओ। और ये गए। कृष्ण, अब कृष्ण साथ में तो कौन सी चिंता। ये भी एक लीला सुनिए। अर्जुन कृष्ण को रथ पर बिठाए और गए और दिग्पाल दिशाओं में जितने भी राजा थे सबके साथ युद्ध किया और सारे राजाओं के मुकुट लेकर युधिष्ठिर के चरणों में रख दिए। पूरी दुनिया आपके चरणों में है। लेकिन ये तो धर्मराज थे ना। धर्मराज ने सारे मुकुट भिजवा दिए कि भाई राजा आप अपने अपनी जगह पर रहो, कोई हमें आपसे कोई ये नहीं है, लेकिन आप हमारे यज्ञ में आ जाइएगा। हम यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में भाग लीजिएगा। सारे राजा महाराजा सज धज कर युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में आए हैं। साधु संत ऋषि मुनि सब लोग आए हैं। लेकिन मुझे जो बात अच्छी लगी कि स्वयं भगवान भी इस यज्ञ में आए हैं। भक्त के घर पर कोई अवसर हो और भगवान न आए, ये तो भगवान की लाज चली जाए। याद करो नरसिंह मेहता को, कुंवरबाईનું મામેરું હોય કે પછી પિતાજીનું શ્રાદ્ધ હોય, भगवान ना आवे। भगवान स्वयं आए और कहते हैं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के उस राजसूय यज्ञ में लोग आने वाले अतिथियों के जूते उठाने की सेवा कर रहे थे। जूते को ठीक से सजाना रखना, ये सेवा। और इतना ही नहीं, ये सब अतिथि भोजन करते थे। भोजन के बाद जूठे पत्थर, जूठी प्लेट होती है ना, वो जूठे पत्थर प्लेट उठाने की सेवा कृष्ण स्वयं अपने हाथों से करते थे। इससे दो बात मेरी समझ में आती है। पहली कि भगवान कितना भी छोटा काम करे, भगवान भगवान होते हैं, उसकी गरिमा कभी नहीं जाती। गरुड़ कितना भी नीचे आ जाए, वो गरुड़ गरुड़ होता है, उसकी गरिमा में होता है। और कौवा कितना भी ऊपर चले जाए, वो कौवा कौवा ही रहता है। भगवान कुछ भी करे, भगवान की गरिमा पर कभी आंच नहीं आती। लेकिन भगवान को ये करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम जैसे लोगों को सीख देने के लिए। जब दुनिया का ईश्वर सेवा कर रहा है तो हम और आप सेवा क्यों नहीं करें? हमारा तो धर्म है सेवा करना, आत्मा का धर्म है भक्तों, हमारा स्वभाव है सेवा करना। याद रहे, जीवन में जब तक सेवा नहीं करेंगे ना, सुख नहीं मिलेगा। ये भजन का अर्थ ही भज सेवायाम, भजन भजन भक्ति शब्द जो है ना, संस्कृत शब्द धातु से बनते हैं। अब आप कहोगे ये कौन सी धातु लेकर आया, लोहा पीतल तांबा, लेकिन ये व्याकरण की बातें हैं। संस्कृत के प्रत्येक शब्द धातु से बनते हैं। और भजन भक्ति ये जो शब्द है ये भज धातु से बना है। और भज धातु जो है ये सेवा के अर्थ में है। भज सेवायाम, भक्ति माने सेवा। कुछ लोग कितनी भी भक्ति करे, भक्ति के नाम पर तो बहुत आडंबर होते हैं, लेकिन सेवा न हो या सेवा भाव न हो तो वो भक्ति भक्ति नहीं है। प्रेम है तो सेवा है, जहां सेवा नहीं है मतलब प्रेम नहीं है, केवल आडंबर है। भक्त लोग कितनी सेवा। अब ये तो देखो तो सही, मुकेश भाई पूरा मंदिर ही उठा कर ला कर रखे। हमारे भारत में ये काम करना ना, आदमी 1000 बार सोचे कि यार घर से मंदिर निकालूं और वो भी ट्रक में रखूं और फिर कथा में लाऊं, फिर रोज सेवा है। कितना भाव। मैं वास्तव में आप सब भक्तों को देखता हूं, मैं कुछ सीख कर जाता हूं, कितनी सुंदर सेवा है। और भगवान यही देखते हैं, क्या भाव क्या सेवा। तो भज सेवायाम, सेवा करना हमारा धर्म और भगवान हमें सिखा रहे हैं। भक्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सेवा न करता हो? सब लोग सेवा करते हैं। मनुष्य की तो छोड़िए, मनुष्य तो करता ही है, पशु पक्षी भी सेवा करते हैं। पशु पक्षी भी सेवा करते हैं। क्या हम लोग सेवा नहीं करते? दुनिया के लोग सेवा नहीं करते? रोज सुबह उठकर अपने शरीर की सेवा करते हैं। ब्रश करना,
इसे नहलाना, इसे धोना, क्या ये सेवा नहीं है? फिर इसे डाइनिंग टेबल पर लेकर जाते हैं, अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट खिलाते हैं। इसे हमारे भारत में पेट पूजा ही कहते ना, इसे सेवा हुई ना पेट की, क्या सेवा नहीं है? जब जब स्वयं फुल हो गया, अपना भर गया, तो फिर आगे और बढ़ता है, फिर पत्नी को फुल करता है, भाई तू कुछ खा ले, तू कुछ पी ले। फिर घर में सब कुछ ठीक है तो फिर सोशल वर्क में चला जाता है कि भाई समाज सेवा, ये यहाँ ये वो। आदमी सेवा तो करता है, पशु पक्षी भी सेवा करते हैं, लेकिन भक्तों शरीर की सेवा हो, परिवार की करनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन शरीर की सेवा, समाज की सेवा, देश की, संसार की, ये जो सेवा है ना भक्तों, इस सेवा में जो आनंद मिलता है वो आनंद मात्र एक बिंदु के समान है। सेवा तो इसलिए करते ना क्योंकि कुछ आनंद मिल रहा है, लेकिन वो आनंद बहुत कम है, बिल्कुल बिंदु की तरह। लेकिन याद रहे भक्तों, यदि हम भगवान की सेवा करेंगे ना, तो भगवान की सेवा से मिलने वाला आनंद जो है वो बिंदु के समान नहीं, वो सिंधु के समान मिलता है, समुद्र के समान मिलता है। इसलिए भज सेवायाम, सेवा करें, सेवा में बड़ा सुख है, सेवा में बड़ा आनंद है। तो भगवान अपने आचरण से ये सिखाते हैं। राजसूय, आइए फिर से पुनः हस्तिनापुर में राजसूय सभा में सारे देश विदेश के राजा महाराजा आए हैं, मंच लग चुका है, और फिर आप सब ये भी जानते हैं कि वो प्रथम पूजा किसकी करनी, ये भी एक प्रसंग इसमें थे, आया था कि भाई सब लोग आकर बैठे हैं, अब सबसे पहले किसकी पूजा करें हैं? तो सब लोग कहने लगे भाई पितामह भीष्म की करो, ब्रह्मचारी है, दादाजी हैं, तो द्रोणाचार्य की करो, गुरुदेव है। कभी नहीं बोलने वाले उस दिन सहदेव बोल पड़े हैं, नहीं तो महाभारत का ये पात्र कभी नहीं बोला। आपने कभी सुना सहदेव कुछ बोला? लेकिन आज सहदेव बोल दिया, सहदेव खड़ा हुआ है कि जैसे ताराओं का अपना कोई तेज नहीं होता, वो चंद्रमा के, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वैसे ही सभा में ये सभी राजा महाराज जो प्रकाशित हो रहे हैं, वो सब के ईश्वर कृष्ण बैठे ना, इसलिए प्रकाशित हो रहे हैं। उसने तत्व बताया, कितना भी अच्छा शरीर परमात्मा निकल जाए तो वो राख बन जाता है, वो ढेर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अग्र पूजा करने लायक यदि कोई है तो वो कृष्ण है। और सब लोगों ने, पूरे सभासदों ने स्वीकार किया कि सहदेव जीवन में एक बार बोला, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बोला। उस दिन दुर्योधन ने भी स्वीकार किया कि नहीं, पूजा तो कृष्ण की होनी चाहिए। पितामह भीष्म ने तो सहदेव के साथ जोड़ दिया कि ठीक बोल रहा है लड़का, पूजा करने लायक वास्तव में कोई ब्रह्मचारी है तो वह कृष्ण है। सब लोगों ने स्वीकार किया। आप सब जानते हैं एक बंदा था जिसको पेट में दर्द था। बोलो, मैं कभी कभी सोचता हूं कि जहां भगवान थे द्वापर युग में और पूरी दुनिया उसे स्वीकारने के लिए तैयार थी कि इसकी अग्र पूजा, वहां पर भी एक बंदा निकला। तो आजकल 2-5 हमारी ईर्ष्या करने वाले निकल जाए तो कौन सी बड़ा आश्चर्य है यार। जब भगवान के सामने कोई इस प्रकार से खड़ा हो गया कि नहीं होनी चाहिए इसकी पूजा, आप लोग झूठ हो, गलत हो, भगवान जब थे तब इस प्रकार से जब होने लगा, तो हम और आप किस खेत की मूली है? हम आपको यदि 2-5 लोग कुछ बुरा भला कह दे तो इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है? भगवान को जब दुनिया ने नहीं छोड़ा तो हम कौन सी बड़ी चीज है? संसार का काम है कहना और हमारा काम है करना। खैर, फिर आप तो जानते हैं कि उसे पहले से ही कहा था कि मैं 100 गाली तक सहन करूंगा, फिर बाद में सहन नहीं होगा। 100 गाली समाप्त हुई। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और सबके सामने शिशुपाल का गला काट दिया। फैबाए नाम बहु सारू राख्यो तो, શું નામ હતું? शिशुपाल। फैबा ज राखे ने આપણે ત્યાં, तो फैबाए नाम રાખ્યું शिशुपाल। હવે શિશુપાલનો અર્થ તમને ખબર છે?
શિશુ એટલે બાળક, પાલ એટલે એનું પાલન કરવા વાળો. જે બાળકનું પાલન કરે એને શિશુપાલ કહેવાય. પણ ભગવાન કૃષ્ણએ આને બાપ બનવા જ ન દીધો. આમ ગયો તો લગ્ન કરવા માટે લગ્ન મંડપમાં, આમ બધા જાનૈયાઓ હતા અને ગીતે ગાતા હતા, બધું હતું. પણ જેવી રૂકમણી આવી, ભગવાન કૃષ્ણનું અપહરણ કરીને વયા ગયા. शिशुपाल, नाम शिशुपाल, लेकिन बच्चे होने ही नहीं दिए भगवान ने. इसलिए शिशुपाल, एक तो जन्म से ही दुश्मन था, ऊपर से कृष्ण ने रुक्मणी को चुराया, ये तो बहुत बड़ा वैरी हो चुका था. तो शिशुपाल बहुत बोला, सुदर्शन चक्र चढ़ाया, शिशुपाल का वध कर दिया. अब घटना क्या घटी? शिशुपाल के शरीर से आत्मा निकली और कृष्ण के अंदर समा गई. तब उस समय युधिष्ठिर महाराज के बाजू में नारद मुनि बैठे थे. युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से कहा, प्रभु समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु समझ में नहीं आ रहा है. अब गुजबुज तो होती ना, सब लोग, पूरी लाखों लोग बैठे थे और ये मरा और आत्मा कृष्ण के अंदर चली गई, मतलब उसको सायुज्य मुक्ति मिल गई, कृष्ण के अंदर लीन हो गई आत्मा शिशुपाल की. तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से कहा कि नारद जी, ये शिशुपाल जन्म से ही कृष्ण को गाली देता था और जीवन भर तक शिशुपाल कृष्ण से वैर किया, कृष्ण से झगड़ा किया और अभी अभी भी कृष्ण को गाली देता था. सबके बीच में कृष्ण को बेइज्जत कर रहा था और कृष्ण ने शिशुपाल को मार दिया. तो मार दिया, फिर भी शिशुपाल को मुक्ति क्यों मिल गई? वो भगवान के अंदर क्यों समा गया? ये कुछ समझ, उसे तो नरक में जाना चाहिए. बात सही है ना? जिज्ञासा बहुत सुंदर है कि भगवान का इतना बड़ा द्वेषी, कृष्ण का इतना बड़ा शत्रु दुश्मन मरने के बाद नरक में जाना चाहिए. ये तो भगवान के अंदर चला गया, ये तो मुक्ति को प्राप्त हो गया. कारण क्या है? तब नारद मुनि ने बहुत सुंदर कहा कि महाराज युधिष्ठिर, भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान का स्वभाव बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है. कृष्ण की बात कर, राम कृष्ण की. बोले कृष्ण या राम या विष्णु, में जब भी कृष्ण बोलूं ना तो बाय डिफॉल्ट आप राम और विष्णु को समझ लीजिएगा, क्योंकि बार बार राम कृष्ण विष्णु बोलना ये बैठता नहीं है. ठीक है ना? आप जिसे भी मानते हो, आपकी श्रद्धा जहां कहीं भी है, आप उसे समझ लीजिएगा. लेकिन नारद मुनि ने बहुत सुंदर बात कही कि धर्मराज, कृष्ण का स्वभाव कुछ ऐसा है कि चाहे कोई किसी भी भाव में, किसी भी उद्देश्य से, यदि भूल से भी कृष्ण का स्मरण कर ले या कृष्ण का नाम ले ले, तो कृष्ण यही सोचते हैं कि ये मेरी भक्ति कर रहा है. अब इससे बड़ा कृपालु आपको कहां मिलेगा? आप बताइए. किसी भी भाव से, अब प्रेम से जपे, भावना श्रद्धा से तो बात अलग है, लेकिन कोई गलत भाव से, कृष्ण को मारने के भाव से भी यदि कृष्ण का नाम कोई लेता है तो कृष्ण यही सोचते हैं कि ये मेरा भजन कर रहा है. भक्तों, यह प्रसंग याद करके उद्धव और विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए. जब उद्धव जी ने कहा कि वह पुतना राक्षसी अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई थी कृष्ण को जान से मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने सोचा चलो कुछ भी है, आखिर विष तो विष मुझे खिलाने आई है, कुछ भी है मुझे खिलाने, मुझे कुछ देने के लिए और मेरे पास आई है. कृष्ण ने पुतना को मारा नहीं, पुतना को तार दिया, अपने धाम वैकुंठ में भेजा और पुतना को अपनी मां बना लिया. लेवे गतिम धात्री, पुतना को माता की गति प्रदान कर दी. तो कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, इससे बड़ा दयालु ईश्वर आपको कहां मिलेगा जिसकी आप शरण ग्रहण कर सके. बड़े कृपालु है भगवान. भक्तों, हम तो मनुष्य आदमी, मानस मात्र भूलने पात्र. हम लोग कुछ भी काम करते तो कितनी गलती होती है. कहीं देवी देवता की उपासना करने लगे और कहीं छोटी सी भी गलती हो गई तो जिसकी उपासना करते हैं वही हमें बर्बाद कर देते हैं. ये देवताओं का स्वभाव. प्रसिद्ध इतिहास, ब्रजवासी
200-250 साल से इंद्र की पूजा करते थे, और एक बार इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा की तो वही इंद्र सारे ब्रजवासियों को मारने के लिए खड़ा हो गया। संवर्तक मेघ बरसाया और सबको मारने का आदेश दे दिया। ये देवताओं का स्वभाव। लेकिन कृष्ण का स्वभाव तो देखो कि मारने के लिए आई, फिर भी वो दोष, वो बैक साइड कृष्ण को दिखाई नहीं देती है। कृष्ण को तो क्या दिखाई दिया पूतना में, चलो आई है मेरे पास, कुछ भी हो, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, कौन मेरे मंदिर में आता है, लेकिन आई तो है मेरे पास। और चलो कुछ भी मुझे दे रही है, चलो जहर भी तो दे तो रही है मुझे आपसे इतना ही कहना है कि पूतना ने जहर दे दिया और भगवान पी गए। हम भाव से प्रेम से कृष्ण को माखन खिलाए हैं, कृष्ण को मिश्री खिलाए, कृष्ण क्यों नहीं खाएंगे हैं? बड़े कृपालु ईश्वर है, बड़े दयालु ईश्वर है ये। तो मैं ये कह रहा था, नारद मुनि ने कहा कि कृष्ण बड़े, किसी भी भाव से कृष्ण का कोई स्मरण करता है तो कृष्ण उनका उद्धार करते हैं। नारद जी ने लिस्ट निकाला, गोप्यात कामा भयात कंस। गोपिया कृष्ण को क्या मानती थी? मैं यदि आपको पूछूं, गोपिया कामात, गोपियों ने मात्र और मात्र कृष्ण को काम भावना से भजा, भगवान नहीं मानती थी। काम भाव था गोपियों का कृष्ण में, लेकिन पा गई कृष्ण को। भयात कंस, कंस कृष्ण के साथ दुश्मनी किया था, लेकिन आज के भक्तों को भगवान का जितना स्मरण नहीं होता ना, उससे कई गुना ज्यादा कंस को कृष्ण का स्मरण था। लेकिन भयात कंस, भय से, भय के कारण। व्रजवासी कृष्ण को क्या भगवान मानते थे? यशोदा भगवान मानती थी कृष्ण को? कभी नहीं। यशोदा के लिए कृष्ण भगवान नहीं है, नंद बाबा के लिए कृष्ण भगवान नहीं है, सारे ब्रजवासियों के लिए कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण मात्र और मात्र उनका बेटा है, उनका लाला है, दैट्स ऑल। लेकिन भगवान को बड़ा पसंद है, बड़ा, किसी भी भाव से। अच्छे भाव हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक दिन मैंने मेरे गुरु महाराज से पूछा, वैकुंठ में सनकादिक गए और जय विजय ने रोक दिया तो श्राप दे दिया तुम असुर बन जाओ। फिर उसी समय भगवान आए तो ये लोग चरणों में गिर गए, हम आपके पार्षद, आपकी द्वारपाल रखवाली कर रहे, तो ये लोग ने हमको श्राप दे दिया। तो भगवान ने क्या कहा, मेरा भजन करोगे तो 5 जन्म के बाद वैकुंठ आओगे, और मेरे से दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म में वैकुंठ आओगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भगवान ने क्या कहा, मेरी भक्ति करोगे तो 5 जन्म के बाद वैकुंठ, और मेरे से दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म के बाद वैकुंठ। तो मैं एक दिन हमारे गुरु महाराज के पास गया कि बोले ये तो बात सही, बहुत अच्छी लग रही है, कौन ये सब भजन भक्ति करे, ये माला जपे, मंगला आरती करे, उसे तो चाहे, और भक्ति करने के बाद 5 जन्म, उसे तो चाहे दुश्मनी कर लेते हैं 3 जन्म में। तो गुरु महाराज ने इतना ही कहा, क्या हमारे अंदर ताकत है कि हम रावण और हिरण्याकश्यप जैसी दुश्मनी कर सके? हमारे अंदर वो शक्ति ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है कि हम उन वीरों की तरह दुश्मनी कर सके। उससे तो अच्छा है जो भी थोड़ा बहुत भजन हो रहा है वो भजन करके ही भगवान को प्राप्त, ये हमारी औकात है कि हम उनसे दुश्मनी करें। सो खैर, तो किसी भी भाव से भगवान इतने कृपालु है कि किसी भी भाव से उनको भजो तो वो प्राप्त हो जाते हैं। फिर नारद मुनि ने कहा कि ऐसा ही एक इतिहास हिरण्याकशिपु का था। हिरण्याकशिपु भगवान का द्रोही था, शत्रु था, लेकिन पा गया भगवान को। कैसे? यह कथा राजसूय सभा में, अब सबका ध्यान, अटेंशन हो गया नारद मुनि के प्रवचन के प्रति, और भगवान कृष्ण भी नाटक करने लगे, हाँ महाराज सुनाइए सुनाइए, कई दिनों से कथा नहीं सुनी हमने, सुनाइए। अब राजसूय सभा में, अब था राजसूय यज्ञ, लेकिन यज्ञ का आयोजन मात्र और मात्र कथा के लिए ही हुआ था।
कृष्ण के गुणगान गाए, कृष्ण की कीर्ति को उजागर करना। और उस सभा में बड़े बड़े वेदव्यास मुनि बैठे थे। अरे भक्तों, सुखदेव भी बैठे थे, व्यास मुनि बैठे थे, एक से एक। लेकिन नारद प्रवचन कर रहे थे, क्योंकि उन दिनों ब्रॉड माइंड हुआ करता था। नहीं तो कोई तुरंत नहीं बोलता ये कल का छोकरा प्रवचन करेगा। हम बैठे हैं, व्यास बैठा है, सुखदेव बैठा है, भगवान बैठे हैं, ब्रह्मा बैठे हैं, ये प्रवचन करेगा? नहीं, भगवान भी चाहते थे कि मेरे भक्त कुछ प्रवचन, कुछ बोले। इस संसार में जब भी कथा हो ना, तो सबसे जैसे आयोजकों की तो इच्छा होती है कि भाई कथा हो, जल्दी कथा हो। कथा बोलने वाले की भी इच्छा होती है कि हम कथा करें, श्रोताओं की भी इच्छा होती है। लेकिन श्रोता हो, वक्ता हो, आयोजक हो, इन सबसे ज्यादा कथा सुनने की लालसा, कामना, इच्छा भगवान कृष्ण को होती है। और कोई आए या ना आए, ये तो सबसे पहले आकर बैठ जाता है। अपनी कथा सुने भगवान को बड़ा आनंद आता है। इसलिए तो गीता में भगवान ने कहा ना कि हे अर्जुन, जो लोग मेरी सेवा भक्ति करते ना, मैं खुश रहता हूं। भगवान की बहुत प्रकार की सेवा होती है ना, आरती करो, पूजा करो, ये करो, वो करो, बोले ये सब ठीक है, मैं खुश हूं। लेकिन जो मेरी कथा गाता है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। यह इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति। अर्जुन, ये गीता और भागवत का ज्ञान जो मेरे भक्तों में देता है, न च तस्मात् मनुष्येषु, कितनी बड़ी बात कह दी कि न भूत न वर्तमान न भविष्य, पूरे मानव समाज में मुझे कोई उतना प्रिय नहीं है। अरे मुझे मेरी पत्नी भी इतनी लक्ष्मी न प्रिय है, न मेरा अंश ब्रह्मा मुझे इतना प्रिय है जितना प्रिय मुझे मेरी कथा करने वाला है। इसलिए भक्तों, जीवन में चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी योग्यता से, हमें भगवान की कीर्ति को गाते रहना चाहिए। ये हमारे देश की परंपरा है। चाहे बच्चों को सुनाए, पति को सुनाए, पत्नी को सुनाए, जहां जहां मौका मिले, जहां जहां गा सके, भगवान के बारे में गाते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो नारद मुनि कथा करना प्रारंभ किए, सब लोग सुन रहे थे। आइए अब सीधे राजसूय सभा में नारद मुनि के मुख से हम कथा सुनने जा रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं, श्री नारद उवाच हिरण्य कशिपु राजन अजेय जरामरम आत्मानं अप्रतिद्वंद एकराट व्यधीत्सत सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणाम ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्टाश्रिता वने। अब वहां तो केवल यही चलता था, संस्कृत श्लोक बोल दिए तो वो कथा समझ गए। हमारा क्या है ना, श्लोक बोलना है, फिर उसको समझाना है, फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल देना है, फिर सो गए तो थोड़ा कुछ चुटकुला भी दे देना है। ये तो सब मिक्स खिचड़ी करके खिलाना है। वहां जब कथा, गंगा के तट पर जब कथा चली तो केवल संस्कृत श्लोक 18,000 श्लोक बोल दिए, कथा समझ में आ गई। यहाँ तो श्लोक भी बोलते हैं, श्लोक का मीनिंग भी बोलते हैं, उसके ऊपर तात्पर्य भी देते हैं, उस पे ऊपर एग्जाम्पल भी देते हैं, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं छूटी वही पाजी के पाजी। लेकिन फिर भी एक आशा है कि भाई आज नहीं तो कल, धीरे 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 धीरे, क्योंकि सुनने का बड़ा प्रभाव होता है। बार बार जब हम सुनते ना तो बड़ा प्रभाव होता है। अब मुझे एक कथा याद आई, बता दूं। एक लड़का था बिल्कुल मेरी तरह, और उसका नाम था वोबदेव। क्या था नाम? वोबदेव। आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। और वो पढ़ने में बड़ा कमजोर। तो वोबदेव लड़का था, वो स्कूल में जाता था लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। एक स्टैंडर्ड में 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल
गांव में किसी को भी पूछो तो यही कहता है कि हाँ वो लड़का मेरे क्लास में था, मतलब पूरे गांव के साथ पढ़ चुका था। बाकी के लोग पढ़ पढ़ के आगे चले जाते थे, वो तो बेचारा वहीं का वहीं रहता था। फिर एक दिन सारे स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल सबकी मीटिंग हुई और निर्णय किया कि ये लड़का स्कूल का नाम बिगाड़ रहा है, यदि स्कूल का नाम बचाना चाहते इस लड़के को निकाल दो। उस लड़के को बुलाया और लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया कि कल के बाद स्कूल में मत आना, आपको निकाला जा रहा है। अब ये क्या मुंह लेकर घर पर जाए? वो सर्टिफिकेट लेकर अब प्रत्येक गांव के पास एक कुआं होता है, कुआं था, उसके सामने पेड़ था, उस पेड़ के नीचे टेका देकर बैठ गया और बस वही सोच रहा था सर्टिफिकेट हाथ में लेकर, क्यों मैं पढ़ने में कमजोर हूं, क्यों मुझे कुछ याद नहीं रहता, बस यही सोच रहा था। उसी समय उस वोपदेव लड़के की दृष्टि कुएं के ऊपर गई। उन दिनों कुएं में आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, याद कीजिए, कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी के साथ रस्सी बांधनी पड़ती है और बाल्टी को फेंकना पड़ता है, फिर रस्सी खींचते हैं, ठीक है। आजकल तो वो चक्कर आ गया है, वो चक्कर के ऊपर से रस्सी स्मूथली आती है, पहले ऐसा नहीं था। पहले कुएं के आजू बाजू में बाउंड्री में पत्थर लगे होते थे और उस पत्थर से ही रस्सी घिस कर आती थी और जाती थी। वोपदेव उस बालक ने वहां बैठे बैठे देखा कि बार बार रस्सी के घिसने से पत्थर टूट गया, बार बार रस्सी से घिसने से वो पत्थर टूट गया। बस वहां से उन्होंने ये सिद्धांत पकड़ लिया कि एक पतले से धागे को बार बार यदि पत्थर पर घिसा जाए तो पत्थर टूट सकता है, मेरा दिमाग पत्थर जितना तो नहीं है कठोर। इसका अर्थ यह है कि बार बार अभ्यास करो, किसी भी वस्तु को बार बार पढ़ो। कई बार कुछ लोग होते हैं ना, हमने तो कथा एक बार सुन ली है, अब दूसरी बार सुनने की क्या जरूरत है, उसे तुरंत कहना चाहिए कल खा लिया था, आज खाने की क्या जरूरत है, कल भोजन कर लिया था आपने, आज फिर से क्यों, और आज क्या दिन में 2-2 बार 5-5 बार 10, डाइटिंग वाले तो 10-10 बार करते हैं, क्यों हम भोजन बार बार? क्योंकि भोजन जो है वो शरीर को पोषण देता है और कथा आत्मा को पोषण देती है। बार बार अभ्यास करना चाहिए। सिद्धांत पकड़ लिया कि बार बार रस्सी घिसने से पत्थर भी टूट सकता है, मैं बार बार अभ्यास करूं तो मुझे याद रह सकता है। तो स्कूल से तो निकाल दिया गया, अब क्या करे, भगवत गीता को हाथ में ले लिया, गीता के श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में गीता के 700 श्लोक बाय हार्ट हो गया। किसी गुरुजी ने कहा गीता हो गई, अब भागवत पढ़ो। कुछ ही 1-2 साल में उसने भागवत के 18,000 श्लोक बाय हार्ट कर लिए, सारे श्लोक, जैसे आप उसको बिठा दो 1 by 1 बिल्कुल तूफान की तरह सारे श्लोक बोल दे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय तो बीतता गया, 5 साल 10 साल। आपको शायद पता होगा भारत में मुगलों का शासन आया था और 6 महीने तक मुगल सेना भारत में रही और 6 महीने तक उनके खाने के लिए जो ईंधन था वो भारत के वेद थे, सारे वेद जलाकर राख कर दी। उस वेदों के साथ जो ओरिजिनल भागवत की लिपि थी वो भी जल गई। मुगल चले गए लेकिन भारत का साधु समाज परेशान, अब भागवत कहां से लाए। तब किसी ने कहा कि उस वोपदेव को पूरा भागवत याद है। वोपदेव को बुलाया गया, पंडितों को बुलाया गया, सब लोग लिखने बैठे और ये तो आंधी तूफान की तरह 18,000 श्लोक बोल दिया और सबने लिख लिए। फिर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वो मीडिया सब कुछ, और वोपदेव को बड़ी कॉन्फ्रेंस में बिठाया गया और सबसे पहला प्रश्न पूछा कि इतना कुछ याद रहता है, किस स्कूल के स्टूडेंट हो आप किस स्कूल में आपकी पढ़ाई हुई है? तब वोपदेव जी ने कहा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं वहां से तो लिविंग सर्टिफिकेट देकर मुझे निकाल दिया गया था, बस ये शिक्षा मुझे मिली है अभ्यास करने से। मैं ये कह रहा था कि भले कथा आपने सुनी हो लेकिन बार बार किसी वस्तु को सुनने से अभ्यास बन जाता है और वह दिलो दिमाग में दृढ़ हो जाता है। तो एक समय की बात, सतयुग का ये समय था और भगवान विष्णु ने शुकर वराह अवतार धारण करके हिरणाक्ष का वध कर दिया। दीति के 2 पुत्र थे, हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु।
जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो छोटा भाई हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया और हिरण्याकशिपु के बस निर्णय आ गया कि मैं विष्णु को मारना चाहता हूं। लेकिन उन दिनों असुरों में भी ये बुद्धि हुआ करती थी जो आज मनुष्यों में नहीं है। हिरण्याकशिपु जानता था कि विष्णु को मारना कोई साधारण काम नहीं है, उसके लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। तो भगवान विष्णु से वैर करने के लिए हिरण्यकशिपु तपस्या करने जा रहा है। राजसूय सभा में नारद मुनि कहते हैं, हिरण्यकशिपु राजन, हे राजन, हैं? युधिष्ठिर महाराज को संबोधन देते हैं राजन, वैसे तो वे राजा है ही, लेकिन राजते विराजते, राजा का अर्थ होता है कि आपने जो प्रश्न पूछा है इससे आपकी सुंदरता और बढ़ गई है। राजा का काम है प्रजा का पालन करना, लेकिन प्रजा का पालन मात्र भोजन पानी देने से नहीं होता। प्रजा का वास्तविक पालन उसके आत्मा का पोषण करने से होता है। और आज आपने ये कथा के बारे में जिज्ञासा की, अपनी प्रजा के आत्मा का पोषण किया, इसलिए आप वास्तविक राजा हो। इसलिए हे राजन, हे युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु, इसका नाम हिरण्याकशिपु क्यों पड़ा? हिरण्य का अर्थ होता है सोना, गोल्ड, ठीक है, और कशिपु माने बिस्तर, बेड। ये सोने के पलंग पर सोता था, इसलिए इसे हिरण्यकशिपु कहते हैं। अर्थात ये बहुत सारे धन संपत्ति में आसक्त था। तो हे राजन हिरण्यकशिपु, अजेय बनने के लिए, अमर बनने के लिए, विष्णु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चल पड़ा। मंदार पर्वत की तलेटी में जाकर हिरण्याकशिपु ने तपस्या प्रारंभ की, लेकिन वह तपस्या कैसी थी? तो कहते हैं, स तेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणाम। वह दारुण तपस्या थी। भक्तों, तपस्या भी 2 प्रकार की होती है, वैसे 3 प्रकार की होती है, वैसे 4 प्रकार की होती हैं। चारों बता दूं? जो 4th क्लास की तपस्या होती है ना, वो होती है दूसरों को तबाह करने के लिए। कई लोग तपस्या करते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन वो भक्ति, वो तपस्या का उद्देश्य क्या है? दूसरों को परेशान करना, जो हिरण्याकशिपु करने जा रहा है। ये भी तपस्वी जीव है, और हमारे वैदिक इतिहास में सबसे बड़ा तपस्वी हिरण्याकशिपु है। लेकिन तपस्या का उद्देश्य जो है तपः दारुणाम, बहुत गलत उद्देश्य है, दूसरों को परेशान करना, इसलिए इसका रिजल्ट भी गलत होगा। इतनी भारी तपस्या करने के बाद भी रिजल्ट गलत आएगा, क्योंकि उद्देश्य गलत है। उससे ऊपर यह है तामसिक तपस्या, जो दूसरों को परेशान करने के लिए। दूसरी है राजसिक तपस्या, जो मान सम्मान प्राप्त करने के लिए होती है, कि समाज में लोग मुझे पहचाने, मेरा नाम हो, मेरा मान सम्मान हो। तीसरी है सात्विक तपस्या। इस तपस्या का उद्देश्य होता है मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे भौतिक सुख मिल जाए, मुझे कुछ आनंद मिल जाए। और चौथी माने सबसे ऊपर, सबसे अच्छी तपस्या शुद्ध सात्विक तपस्या, जो न तो अपने लिए होती है, वह एक और मात्र एक सर्वे भवन्तु सुखी नाम, सबको सुखी करने के लिए, और सबसे ऊपर भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है। भक्त लोग तपस्या करते हैं ये संसार के जीवों को सुखी करने और भगवान को सुखी करने के लिए, लेकिन असुर भी तपस्या करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरों को परेशान करना होता है। हिरण्याकशिपु मंदार पर्वत की तलहटी में तपस्या करना प्रारंभ किया। कैसी तपस्या? तो कहते ऊर्ध्व बाहु, दोनों हाथ ऊपर करके। अब आप दोनों हाथ ऊपर कब तक कर सकते हो? महामंत्र में भी मर जाते हैं 1 मिनट हाथ ऊपर करने में, और ये चला है 36,000 वर्ष तक हाथ ऊपर करने के लिए। ऊर्ध्व बाहु, दोनों हाथ ऊपर करके। नभो दृष्टि,
अपनी आंखें ऐसे ऊपर रखकर, और इतना ही नहीं, पादांगुष्ठा श्रितावनी ही, और खड़ा कैसे है? पादांगुष्ठ, पग के अंगूठे के ऊपर खड़ा है। अब हम तो 1 सेकंड भी नहीं खड़े रह पाएंगे। इसकी तपस्या देखो। लेकिन बेचारा मार खा गया, गलत आदमी की तपस्या कर दी। अंगूठे के ऊपर खड़ा है, दोनों हाथ नभो दृष्टि। और सबसे बड़ी बात क्या थी जो मुझे लगती है कि ये तो ठीक है, चलो अंगूठे के ऊपर खड़ा रह गया, हाथ ऊपर आंख ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी बात, न कुछ खाना है न कुछ पीना है। ये सबसे, भोजन नहीं करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है जो अभी आप लोग कर रहे हो। कुछ लोग सोचते होंगे 8:30 का लिखा है और ये 8:45 होने आ गया, ये कब भोजन मिलेगा? सबको कथा से प्रेम थोड़ी ना होता है ना? तो भोजन खाना पीना त्याग दिया, तपस्या प्रारंभ हुई। दिन महीने साल बीतते गए, 36,500 वर्ष बीते भक्तों। नारद जी ने तो यहां तक कहा, जटा दीदी तिभी रेजे संवार तक इवाम शुभी तस्मिन तप्य तप्य माने देवास्थानानि भेजी रहे। लंबी लंबी जटा हो गई, उनके शरीर को, चमड़ी को, मांस को कीड़े मकोड़े खा गए, उस पर बहुत बड़ा पर्वत चढ़ गया। लेकिन क्योंकि दारुण तपस्या थी, इसलिए हिरण्याकश्यपु के मस्तक से एक अग्नि प्रकट हुई और वह अग्नि 10 दिशा में फैलने लगी, क्योंकि ये परेशान करने वाली थी। और हिरण्याकश्यपु के शरीर से निकली हुई अग्नि 10 दिशाओं में जलाने लगी। हाहाकार मच गया और एक अग्नि स्वर्ग लोक में गई, देवलोक जलने लगा। सारे देवता लोकपाल समेत ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा को निवेदन करने लगे, ब्रह्मा जी आप कुछ कीजिए, क्योंकि हिरण्याकश्यपु ब्रह्मा के लिए तपस्या कर रहा था। आचार्यों ने ऐसा लिखा है, गुरु महाराज ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी जानते हो ये तपस्या क्यों कर रहा है? बोले क्यों? बोले ये तपस्या करके सबसे पहले स्वर्ग को जलाएगा और स्वर्ग को जलाने के बाद ब्रह्मलोक को जलाएगा। अच्छा, मेरी कुर्सी खतरे में, तब तो मुझे जाना पड़ेगा। एक किस्सा कुर्सी का तो उस समय से चला आ रहा है, मेरी कुर्सी नहीं सरक जानी चाहिए। ब्रह्मा, तब जाकर ब्रह्मा जी हिले, नहीं तो ब्रह्मा जी हिलने वाले नहीं थे। बोले मेरा आसन खतरे में है? बोले हाँ महाराज, परमेष्ठी का आसन खतरे में, तब तो मुझे जाना होगा। ब्रह्मा जी हंस के ऊपर सवार होकर भृगु आदि ऋषि मुनियों को साथ में लेकर हिरण्याकश्यपु जहां पर तपस्या कर रहा था वहां पर पहुंचे। आचार्यगण कहते हैं सबसे पहले तो खोजना पड़ा ये खड़ा कहां पर है, क्योंकि शरीर पर इतना इतना जम गया था कि ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कहां पर खड़ा है। तो वहां से आवाज आ रही थी, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वहां पर ब्रह्मा जी गए और सर्वप्रथम नारद मुनि कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में गंगा जल लिया और गंगा जल अभिमंत्रित किया और हिरण्याकश्यपु के ऊपर छिड़का। हिरण्याकश्यपु की मात्र हड्डी बची थी, बाकी सब खा गए थे। लेकिन ब्रह्मा जी के गंगा जल के अभिमंत्रित करके हिरण्याकश्यपु के ऊपर डालने से हिरण्याकश्यपु जैसे पहले स्वस्थ था 36,000 वर्ष पहले, वैसा ही स्वस्थ पुनः हो गया, पूर्ण स्वस्थ हो गया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्याकश्यपु तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के